ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस में अब बचे हैं सिर्फ दो दावेदार, पूर्व वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस। किसकी दावेदारी में है ज्यादा दम? लिज ट्रस और ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और देश के अगले प्रधानमंत्री की रेस के लिए आने वाले कुछ सप्ताह कैंपेनिंग करेंगे, जहां ये दोनों कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों को अपने पक्ष में मनाने की कोशिश करेंगे। टैक्स का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि लिज ट्रस टैक्स में फौरन कटौती का वादा कर रही हैं, जबकि ऋषि सुनक का कहना है कि वो इसके लिए महंगाई पर काबू पाने तक इंतजार करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री, इन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार से इस्तीफा दिया था और अब अपनी उम्मीदवारी को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट। और ये हैं विदेश मंत्री लिज ट्रस, सख्त नेता के तौर पर जानी जाने वाली, जो टैक्स में राहत देने की वकालत करती हैं। इन दोनों को ही सांसदों ने वोटिंग के आखिरी दौर में चुना। ट्रेड मिनिस्टर पेनी मॉर्डेंट को बहुत समर्थन मिला, लेकिन फिर वो रेस से बाहर हो गईं। सहयोगियों ने इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। और आइए अब जानते हैं ब्रिटेन में पीएम बनने के अंतिम दो दावेदारों के बारे में। पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक साल 2015 में सांसद बने। उन्होंने ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट दिया और महंगाई कम होने पर टैक्स कटौती का वादा किया। विदेश मंत्री लिज ट्रस पहली बार 2010 में सांसद बनी और 2014 में कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने ब्रेक्जिट के विरोध में वोट दिया और अब वो टैक्स में फौरन राहत देने का वादा कर रही हैं। अब अगले कई हफ्तों में कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य अपना नया नेता और देश का अगला पीएम तय करने के लिए वोट करेंगे। ब्रिटेन के अगले पीएम के लिए इन दो उम्मीदवारों के बीच कड़े मुकाबले ने कंजर्वेटिव्स के बीच इस बहस को गरमा दिया है कि वो अपने नेता से आखिर क्या चाहते हैं। पार्टी में वाकई झगड़े की स्थिति रही, जहां अपने ही नेता को हटाया गया। हर तरह की कड़वाहट सामने आई और अब ऋषि सुनक और लिज ट्रस को दिखाना होगा कि वे एक दूसरे से अलग हैं। इसलिए खतरा यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। वो बदलाव लाने की बात कह रहे हैं, जो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर विपक्ष तो यही कहेगा कि क्या कंजर्वेटिव्स 12 साल तक सत्ता में नहीं रहे? क्या उनके लिए ये वाकई एक समस्या नहीं है? दोनों उम्मीदवार कह रहे हैं कि महंगाई से निपटना उनकी प्राथमिकता है, वो महंगाई जो G7 देशों में ब्रिटेन में सबसे ज्यादा है।